हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आराम से आराम से आराम से। गाड़ी के सामने रोड देख के क्रॉस किया करो। Hi guys. इसको चॉकलेट दो। ये चॉकलेट है ही नहीं मेरे पास अभी कुछ। चलो बाय 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 बाय। अरे वाह, बाय। The road is practically non-existent. सोनमर्ग से चलकर हम दोनों पहुंचे हैं जोजिला पास पर, जो कि इस ट्रिप का सबसे पहला पास है। लद्दाख का मतलब ही है द लैंड ऑफ हाई पासेस, और अब से हाई माउंटेन पासेस की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये माउंटेन पास आखिर होते क्या हैं? पहाड़ों में ज़्यादातर रास्ते घाटियों में या नदियों के किनारे होते हुए जाते हैं, लेकिन जब दो जगहों पर जाने के लिए कोई घाटी या नदी ना हो तो पहाड़ पर चढ़ाई करके उसकी चोटी को पार करके आगे जाना पड़ता है, और ऐसे रास्ते को माउंटेन पास बोलते हैं। माउंटेन पासेस खतरनाक होते हैं क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ पर ठंड बहुत होती है और हवा में ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है। सिर्फ लद्दाख में ही ऐसे 14 से ज़्यादा हाई माउंटेन पासेस हैं। तो गाइस अभी हम जोजिला पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें जाना है कारगिल की तरफ। कारगिल है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, और रोड मेरे ख्याल से ऐसी मिलेगी जैसी ये है, ऐसी रोड मिलनी चाहिए। इधर एक दुकानदार ने बताया था कि रोड ठीक ठाक है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं 2.5 घंटे में। अगर हम थोड़ा रुकते रुकते जाते हैं तो 2.5 से 3 घंटे मान लीजिए। वो वहाँ पे सामने एक ग्लेशियर है, एक और ग्लेशियर वहाँ सामने है। ओके गाइस, अब यहाँ से चलने का टाइम आ गया है, और नेक्स्ट स्टॉप इज़ कारगिल, और वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं और लेट नहीं करना चाह रहा। यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड 11,649 फीट। जोजिला वॉर मेमोरियल, यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है, और एक इधर से ये छोटी सी नदी आ रही है। वाओ कूल, चलो लेट्स गो। यहाँ इन्होंने हिल्स के नाम दे रखे हैं। वो सामने जो हिल है उस पर MMG हिल लिखा हुआ है। एक ही इधर जो हिल है इसमें चबूतरा हिल लिखा हुआ है। लुक एट दिस नेचुरल कार वॉश। वो वहाँ सामने एक और ग्लेशियर है, इनफैक्ट 2 हैं, एक ज़्यादा ऊंचा है, एक थोड़ी सी नीचाई पर है। ये ट्रक पलट गया, मेरे ख्याल से इस पर कुछ टनल का इक्विपमेंट होगा। हाँ, कुछ टनल का इक्विपमेंट था, वो इसमें से पलट के गिर गया। ओहो, एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ क्या दिखाना है भैया? अब हमें बस वो उसका सर्टिफिकेट है वैक्सीन का। हाँ, दोनों वैक्सीन का वहाँ पे। सो यहाँ पे हमें दिखाना है वैक्सीन सर्टिफिकेट्स। Where are you from? दिल्ली से आए हैं सर। Delhi. हाँ जी, Where are you going? वे गोइंग टू ले। यहाँ पे वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना है। वैक्सीन करनी RT-PCR। दोनों वैक्सीन हो चुके हैं, फिर भी RT-PCR की जरूरत नहीं है ना? इधर ये वैक्सीनेट का कुछ वो नहीं रखा है। आपको इस वक्त स्टे कहाँ करना है ये बोलो। स्टे कहाँ करना हमें कारगिल में रुकना है आज तो। है? चलो आप इससे फुल आपके पास है ना सर क्या? ये नहीं, वैक्सीन का है, आपके पास वैक्सीन का है? दोनों के पास वैक्सीन का है। ये करो, एक रिप्रेजेंटेशन करो, निकल जाओ। ये वाला ड्रेस यहाँ पे करो। इधर भी करना है? हाँ,
जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी उनको एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा था। हमने बोला हमारे पास दोनों सर्टिफिकेट है वैक्सीन के, तभी उन्होंने अलाउ नहीं किया। स्लिप चाहिए सर? वहाँ जाके इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट है तो उससे पहले आपको वहाँ पे एक बार दिखाना पड़ेगा, वो अलाउ करेंगे यहाँ पे आने के लिए। रिपोर्ट के बाद आपको यहाँ एंट्री करानी पड़ेगी, फिर एक और एंट्री यहाँ पे होगी। अगर आपके पास रिपोर्ट भी नहीं है तो पीछे ही आपको एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर सामने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और एक बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वेरी लेंथी प्रोसेस। सो नाउ वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड लद्दाख, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ पे मेरा नेट चल रहा है तो एक बार घर पे इंफॉर्मेशन वगैरह दे देता हूँ। सो वी गाइज हैव ऑफिशियली एंटर्ड लद्दाख। ये लद्दाख का चेक पोस्ट है। यहाँ पे पीछे हमारा एंटीजन टेस्ट भी हुआ था, उसके बाद एंट्रीज वगैरह यहाँ पे सब कुछ हुई। अब मैं वेट कर रहा हूँ सम्राट के आने का, उसका एंट्री में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो आता है फिर उसके बाद हम निकलते हैं आगे कारगिल की तरफ। यहाँ से कारगिल कितना दूर है भैया? 40-50। भैया ने बताया यहाँ से कारगिल कोई 40-50 किलोमीटर है, घंटा भर लगेगा मैक्सिमम। रोड अच्छी है, चलो रोड बढ़िया है, घंटे भर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जोजिला पास को पार करने के बाद अब आसपास का दृश्य बदल चुका था। हरियाली लगभग गायब हो चुकी थी और दिखाई दे रहे थे तो सिर्फ बंजर पहाड़। जम्मू कश्मीर की तरफ से जब लद्दाख में आते हैं तो लद्दाख का ये पहला गांव पड़ता है, मतायन। सारे मकान जो है हट शेप में है और काफ़ी प्यारे प्यारे हैं। ये बर्फ़ के टाइम पे जब बर्फ़ पड़ती होगी इस पे से स्लिप होकर नीचे चली जाती होगी बर्फ़, इसलिए पहाड़ों पे इस तरह के शेप के मकान होते हैं, स्लोप वाले टेरिस होती हैं इनकी। Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. अब हम पहुंचे हैं द्रास में, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। अभी हम कारगिल पहुंचे नहीं हैं। कारगिल पहुंचने में अभी 60 किलोमीटर बाकी हैं और गूगल के हिसाब से 1.5 घंटा लगेगा। पर ये रास्ता बहुत प्यारा है, अगर रोड ऐसी ही है तो 1.5 से पहले हम पहुंच जाएंगे। ये किस चीज़ के पेड़ हैं ये मुझे समझ नहीं आया। ये मैंने बहुत जगह देख लिया है, कलर इनका एकदम अलग है। देखने में लगता है कि इन पे फूल लगे हुए हैं पर फूल नहीं है वो।
इस पेड़ की पत्ती का उल्टा साइड थोड़ा वाइट से कलर का है। हेलो, हेलो। आई एम गुड, हाउ आर यू? आराम से आराम से आराम से। गाड़ी के सामने रोड देख के क्रॉस किया करो। कौन सी जगह है ये? हाँ, अच्छा। हाय गाइस। इसको चॉकलेट दो बोल रहे हैं। ये चॉकलेट है ही नहीं मेरे पास अभी कुछ। चलो बाय 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 बाय। अरे वाह, बाय। कारगिल वॉर मेमोरी है। वो कारगिल में आगे आएगा ना? मैं अंदर भी गया। यहाँ पे था, हाँ, अब बंद हो गया। अंदर चले गए। चलो ठीक है। बस पूरा अंदर जा नहीं पा क्योंकि बैग के साथ नहीं जा सकता, हाँ हाँ हाँ, तो जितना जा सकता कुछ फोटो ओके। चलो आगे चलते हैं फिर, कोई नहीं। हमें कारगिल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। कारगिल पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया, होटल ढूंढा और आज का सफ़र यहाँ ख़त्म किया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए। लद्दाख को एक अलग अंदाज से देखने के लिए मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।